कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलाने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जा सकती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। व्यक्ति के जीवन में सफलता असफलता सुख दुख सब कुछ हमारे अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को ऐसे बनाया है कि बिना कर्म किए इंसान प्रसन्न नहीं रह सकता, भले ही उसके पास पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों ना हो। कर्मों का फल कैसे मिलता है, एक कहानी हम सुनते हैं। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता वो आटा दाल या चावल कुछ भी दे देता, और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। और इसी तरह गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता था, और ये कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वो आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया, और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे, गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर ही मिला। तो उसने कहा भगवान से, कहा है प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था तो जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गीत गिराए, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताइए। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर के धोने से कम 1 साल लगा, और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्से कपड़े के ऊपर रह गए। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे, इसको मैं कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना ही पड़ता। कर्म का फल का जो महत्व है उसमें कहा गया है कि इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है, और फिर कहीं 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी के भी कर्मों का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्मों का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है।
हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। इसीलिए एक कवि ने ये भी कहा है कि कर्म अच्छे कर लो, यही साथ में जाएगा। पाप करने वाले को खुदा से कौन बचाएगा। अच्छे कर्म से ही खुशियाँ मिलती हैं, चेहरे पर चमक गुलाब जैसी खिलती है। मेहनत करने वाले को मैंने कभी दुखी नहीं देखा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले को मैंने कभी सुखी नहीं देखा है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में चाहे अगले जन्म में।